देखिए, दाऊद का तो एक एजेंडा था, जिसमें उसमें उसका एक खास मकसद था कि टेररिज्म को भी बढ़ावा देना और साथ में पैसा भी बड़े-बड़े बिजनेसमैनों से लेना। इस गैंग का जो अभी तक जो इत्तला आई है, जो वैसे मैंने भी मालूम किया है, उसमें ये लगता है और ये इत्तलात आ रही है, जो मैंने कुछ पुलिस अफसर से बात की जहाँ पे ये ऑपरेट कर रहे हैं, ये बड़े-बड़े बिजनेसमैनों को नोट भेजते हैं या फ़ोन करते हैं, उनसे पैसा माँगते हैं और ये भी इत्तला है कि काफ़ी सारे बिजनेसमैन पैसा देते हैं और वो रिपोर्ट भी नहीं करते हैं और उससे उनको बढ़ावा मिला है और ये अपनी गैंग अब फैलाते जा रहे हैं। ये यंगस्टर्स जो जो एंटी सोशल काम में लगे हुए हैं और जिनका काम है इजी मनी, इजी तरीके से पैसा कमाना, चाहे वो ड्रग्स हो, चाहे वो क्राइम हो, उनके लिए एक रास्ता ये खोल दिया है इसने। इसने अपनी नेटवर्क बढ़ाई है और ये हर एक को इंसेंटिव एक किस्म का दे रहा है कि आपने कुछ नहीं करना है, आपने सिर्फ धमकी भेजनी है, वार्निंग भेजनी है, पैसा डिमांड करना है। जो पैसा देता है वो ठीक है, जो नहीं देता है उसको फिर सख्ती से पेश आना है। यहाँ तक भी यहाँ तक भी कि किलिंग भी कर लेते हैं ये लोग। तो इनको जो प्रोत्साहन मिल रहा है, एनकरेजमेंट मिल रही है, क्योंकि हमारा सिस्टम अभी पूरी तरह से रिएक्ट नहीं कर पा रहा है और इसमें मेंबर जुड़ते जा रहे हैं, जो हमारी इतला है। इसलिए बड़ा ज़रूरी है कि इंटर स्टेट बेसिस पे इसमें कार्रवाई होनी चाहिए और सबसे बेस्ट जो तरीका है इसको डील करने का, वो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी स्टेट पुलिस के साथ मिलके इसमें काम करे, क्योंकि एनआईए के ब्रांचेस हर एक स्टेट में लगभग है और स्टेट पुलिस का एक महदूद जुरिस्डिक्शन होता है। वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाने में उनको दिक्कत आती है और दूसरे स्टेट में इन्वेस्टिगेशन करने में या कुछ लोगों को तलब करने में, उनको इंटरोगेट करने में दिक्कत आती है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का ऐसा कोई इशू नहीं है, वो जा सकते हैं, हर जगह अपना काम कर सकते हैं। इसलिए बड़ा ज़रूरी है कि इसको मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स सीरियसली ले ले, इससे पहले कि ये अपने पर और फैलाए और बढ़ाए और जुर्म का दायरा और वसी करे, उससे पहले ही इसमें एक्शन होनी चाहिए। इसमें ग्राउंड लेवल इंटेलिजेंस की ज़रूरत है कलेक्ट करने की और टेक्निकल इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये फ़ोन का इस्तेमाल भी करते हैं अपने कामों में, वॉइस और इंटरनेट प्रोटोकॉल भी यूज़ कर रहे हैं और यहाँ तक भी चिट्ठियाँ भी लिख रहे हैं जो उसमें इसके विक्टिम्स हैं, वो रिवील नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए इसमें उतनी बड़ी दिक्कत नहीं है, प्रोवाइडेड इसमें एक कंसर्टेड अटेम्प्ट हो, यूनिफाइड अटेम्प्ट हो, जिसमें इंटेलिजेंस एजेंसीज और स्टेट पुलिस एनआई के साथ मिलके इसमें कार्रवाई कर रहे और इस गैंग को जड़ से खत्म कर ले। नहीं तो ये एक प्रॉब्लम बन जाएगी आम शहरी के लिए, जिससे एक किस्म का स्केयर फैल जाएगा कम्युनिटी लोगों में कि अगर किसी को भी इसकी धमकी आएगी वो प्रेफर यही करेगा। उसने अभी तक जो इंसिडेंट हुए हैं जिसमें उन्होंने काफ़ी लोगों को अटेम्प्ट भी किया और कुछ में सक्सेस भी इनको मिली, उससे एक माहौल फैल गया है, खासतौर पे जो काफ़ी बड़े बिजनेसमैन हैं, कि बेहतर यह है कि इसको पैसा दे दो बजाय इसके कि ये कहीं जान का नुकसान न पहुंचाए। तो ये एक अच्छी ट्रेंड नहीं है, ये बहुत सोसाइटी के लिए एक फेयरफुल ट्रेंड है। इसलिए बड़ा ज़रूरी है कि इसमें कंसर्टेड अटेम्प्ट करके एक जाल बिछा के इस गैंग के तमाम मेंबर्स को निपटा जाना चाहिए। देखिए, जो इसने लिस्ट बनाई है या जैसे इसने कहा कि सलमान खान के साथ जो फ्रेंडशिप रखेगा वो भी हमारा दुश्मन है, ये टैक्टिक्स होते हैं ऐसे गैंगों की, ताकि एक स्केयर फैलाया जाए। लिस्ट कितना हो क्या हो वो अलग बात है, लेकिन ये लोगों में ये इंप्रेशन देते हैं कि हमारी लिस्ट लंबी चौड़ी है, ताकि एक माहौल बन जाए, एक स्केयर का, एक दहशत का, ताकि किसी को भी अगर फिरौती के लिए, रैंसम के लिए डिमांड जाए, वो डर के मारे फटाफट ही दे दे बजाय इसके वो पुलिस को रिपोर्ट करे और रेजिस्टेंस करे। तो इसलिए एक ये टैक्टिक्स है ये स्केयर फैलाने का, जिसमें ये बहुत लोगों का नाम लेते हैं और नाम डालते हैं मीडिया में और इनडायरेक्टली या डायरेक्टली। तो इसलिए बड़ा ज़रूरी है कि स्केयर फैलने से पहले, हालांकि स्केयर काफ़ी फैला हुआ खासतौर पर मेट्रोज़ में और ख़ासतौर पे उन लोगों में जिनके नाम लिए जा चुके हैं। तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि ऐसे गैंगस्टर, यही लोग बाद में बड़े बड़े गैंगस्टर बनते हैं और इनकी जड़ें इतनी मजबूत हो जाती हैं कि इनको निपटना, इनके साथ डील करना बड़ा मुश्किल हो जाता है फिर। देखिए, ये दो टाइप की कार्रवाइयाँ करते हैं। एक तो कॉन्ट्रैक्ट किलिंग में
जहाँ पे वो दूसरी पार्टी से पैसा लेते हैं, अच्छी रकम ले देंगे, फिर कॉन्ट्रैक्ट किलिंग में दूसरे को निशाना बनाते हैं। ये उस टाइप के केस जैसे उस पर कुछ बताए आपने अभी। लेकिन उससे ज़्यादा ये है कि ये ऐसे ऐसे टारगेट ढूंढते हैं जहाँ पे उनको उम्मीद है कि अच्छी खासी रकम मिलेगी, और उन्हीं को टारगेट किया जाए, पहले स्केयर फैलाया जाए, फिर उनको डिमांड किया जाए ताकि वो बिना पुलिस को रिपोर्ट किए आराम से इनके पास पैसा पहुंचाए, और वो अपनी ये समझे कि इसकी जान बख्शी गई है। तो ये एक इनका तरीका है, ये एक बिजनेस एम्पायर बन गया है इनका। देखिए, जहां तक मैंने कहा ना कि दाऊद और इसके ऑपरेशन में फर्क है, ये प्योरली कॉन्ट्रैक्ट किलर है और रैंसम किलर है, या रैंसम वसूल करने का एक इसने अंडरग्राउंड बिजनेस बनाया है। दाऊद का एक पॉलिटिकल एजेंडा भी था, लेकिन बल्कि ये कहूँ मैं, उसका टेरर एजेंडा था साथ में। इसलिए उसको पाकिस्तान जैसी कंट्री से या कुछ और जगहों से भी उसको सपोर्ट मिला। ये जो गैंग है, इनको ऐसा कोई सपोर्ट नहीं है किसी कंट्री का या किसी ऐसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का जो जो हमें बहुत वसी तरीके पर डील करना पड़ेगा। इनका ऑपरेशन बड़ा सिंपल है, और इसमें अगर इंटेलिजेंस एजेंसीज और फील्ड एजेंसीज कोऑर्डिनेटेड एक्शन कर ले तो ये गैंग टारगेट हो सकती है। और साथ में एनआईए टीमें बनाए, जहां जहां इसने ऑपरेट किया है, जहां जहां इसके मेंबरों का पता चला है, और वहां पे ऑपरेशंस कर ले ताकि ऐसे लोगों को जो उसके गैंग में है उनको न्यूट्रलाइज किया जाए।